हिमाचल प्रदेश की राजनीति में महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा केवल दिखावे की राजनीति कर रही है और उसका असली उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि महिलाओं को वास्तविक सशक्तिकरण देना। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 2023 में पूरा समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के पक्षधर रही है और 33% आरक्षण दिलाने के लिए लंबे समय से प्रयास करती रही है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी खुद यह विधेयक लेकर आई है वही अब इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर रही है, जो पूरी तरह विरोधाभासी और भ्रामक है। सीएम सुक्खू ने भाजपा के हालिया धरना प्रदर्शनों को लेकर कहा कि यह कदम दर्शाता है कि पार्टी की नीयत साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा वास्तव में महिला आरक्षण लागू करना चाहती तो वह इसे तुरंत लागू करने के लिए ठोस कदम उठाते। विधेयक में जनगणना और परिसीमन के बाद आरक्षण लागू करने की शर्त छोड़कर इसे टालने का प्रयास किया गया है। ऐसे में इस मुद्दे पर धरना देना केवल राजनीतिक नौटंकी है। मुख्यमंत्री ने इसे जनता का ध्यान भटकाने की रणनीति करार दिया है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि जब प्रदेश आपदा जैसी गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहा था तब विपक्ष ने कोई ठोस भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने कहा कि आपदा के समय भाजपा की सक्रियता नजर नहीं आई। अब जब राजनीतिक माहौल बन रहा है तो मुद्दों को उठाकर लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। यह बयान सीधे तौर पर विपक्ष की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा लगातार ऐसे मुद्दों के जरिए जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जागरूक है और वह इन रणनीतियों को भली भांति समझ चुकी है। अब इस तरह की राजनीति ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा द्वारा बनाए जा रहे भ्रम का असर सीमित रहेगा, क्योंकि लोग वास्तविकता को समझते हैं और सरकार के कामकाज को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल नीतियों की बात नहीं करती बल्कि उन्हें लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार महिलाओं को राजनीति में समान भागीदारी दिलाना लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगामी पंचायत चुनावों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी खुलकर चुनाव मैदान में उतरे। कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों के साथ खड़ी है। यह बयान पार्टी के संगठनात्मक आत्मविश्वास को दर्शाता है और आगामी चुनावी तैयारियों का संकेत भी देता है। महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान से साफ है कि महिला आरक्षण का मुद्दा केवल नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की राजनीति का बड़ा केंद्र बन चुका है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह बहस किस दिशा में जाती है। क्या यह वास्तव में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदमों में बदलती है या फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाती है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की जो खासकर एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो हाथी के दांत दिखाने की और कुछ और खाने के लिए। महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है और उसमें कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को पास करने में जो 2023 का पूरा समर्थन दिया। उससे पहले श्रीमती सोनिया गांधी ने 33% का आरक्षण राज्यसभा में पास करके दिया। फिर ये किस प्रकार का धरना और प्रदर्शन? ये धरना और प्रदर्शन इस बात को इंगित करता है कि वो महिला आरक्षण बिल को लागू नहीं करना चाहते। 2023 का बिल कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं लाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने लाया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हम 33% आरक्षण देंगे। और कब देंगे? जब सेंसस पूरा हो जाएगा और उसके बाद उसकी डिलिमिटेशन होगी। तो ये कहना और धरना करना ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। भाजपा जो है हिमाचल प्रदेश में ये जनता विरोधी है, ये पक्की बात है। आपदा में धरना नहीं दिया इन्होंने आरटीजी बंद किया तब धरना नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी के 1500 करोड़ रुपए मिलने थे वो तब नहीं बात कर रहे हैं। सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए धरना दे रहे हैं और इस प्रकार का ध्यान भटकाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं।
मैं इस बारे में क्या टिप्पणी करूं, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा वहाँ रहा नहीं हूं। दौरा वहाँ पे किया था, क्या लगता है? खड़गे जी ने FIR दी है, तो उसमें तो क्या कहना चाहेंगे आपके पीछे कॉन्टेक्स्ट? देखिए, खड़गे जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन पर FIR करके उनकी जुबान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में मुख्य विपक्षी पार्टी की और सबसे बड़ी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ इस प्रकार की FIR दर्ज करके उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता इससे डरते नहीं हैं। हम सब लोग खड़गे जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, ऐसी कोई बात नहीं। सर, शिमला के जो कमला नेहरू अस्पताल को जो उस 2 सेक्शन को अलग करने की बात है, उसमें डॉक्टर्स एसोसिएशन भी सामने आ गई है, उन्होंने आपको चिट्ठी भी लिखी है। डॉक्टर एसोसिएशन से भी कहना चाहूँगा, OBG हमने मदर एंड चाइल्ड सारे हिमाचल प्रदेश में अलग हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड भारत सरकार ने अलग हॉस्पिटल बनाए। गायनी का मैं अगर हॉस्पिटल अगर वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, गायनी का अगर वार्ड वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो उससे वह महिलाओं को अच्छा इलाज मिलेगा, उन्हें अच्छी टेक्नोलॉजी रोबोटिक मिलेगी। और जो अभी KNH के पास अल्ट्रासाउंड है, वो उसमें तो अल्ट्रासाउंड पूरा तरह नज़र भी नहीं आता। मैं तो उसको भी बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार का आंदोलन करना गलत बात है। आप खुद जाके देखिए कि महिलाओं को अच्छा इलाज IGMC में मिलेगा, और मैंने उसको शिफ्ट किया है, और हम मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल को वहीं रखें।